अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फाद शहबाज खान। अक्टूबर के पहले 11 रोज़ में 670 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं और औसतन अगर यौमिया निकालें तो ये 60 बनती है लोगों की तादाद पर डे के हिसाब से। और सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना के तशवीशनाक हालत में 16 मरीज़ हैं इस वक्त ज़ेर इलाज। सरकारी हॉस्पिटल में मुश्तबा मरीज़ों को कोरोना टेस्ट में मुश्किलात भी हैं और चेयरमैन कोरोना एक्सपर्ट प्रोफेसर महमूद शौकत कहते हैं कि बेहतियाती से यकीनी तौर पर केसेस में इजाफा होगा। और मार्केट्स की आपको सूरत हाल दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भगवानपुरा में और यहाँ के आपको हालात दिखाते हैं कि क्या हालात हैं और लोग जो हैं वो किस तरीके से SOPs की धज्जियाँ उड़ाते हैं और 1% भी एहतियात का दामन जो है उसे नहीं थामते। ये आप देख सकते हैं ख़ातीन का सूरत हाल और ट्रांसफार्मर के नीचे ये रॉ वाले भाईजान बैठे हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों के जमघटा भी देख सकते हैं और ये आपको हर जगह इसी तरह नज़र आएगा। बाज़ार की सूरत हाल मज़ीद क्या है आपको मैं दिखाता हूँ, आप हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? हमाज। पढ़ते नहीं हो? हिफज करता। हिफज करते हो जी माशाल्लाह। तो साथ ये किसकी दुकान है जिसकी आप मदद करते हो? चाचू की दुकान जी। तो मास्क मुस्क नहीं पहना हुआ वैसे ही हैं? वैसे ही। हाफिज साहब क्यों आप एहतियात नहीं करते? कौम का रोशन मुस्तकबिल है यार आप हैं। ठीक कल को आपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनना है तो आप क्यों नहीं एहतियात करते? करेंगे तो नहीं करते? नहीं। वज़ीर आला बन सकते हैं, IG बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं अगर आपने पढ़ना लिखना जारी रखा तो। पढ़ना भी है? जी। क्या बनना है बड़े हो गए? इंजीनियर। अच्छा माशाल्लाह, खुश रहें आप साहब, खुश रहें। ये भगवानपुरा बाज़ार है जी, सिंहपुरा मंडी के बिल्कुल पास है ये और यहाँ के हालात आपको दिखा रहे हैं। और इन हालात में ख़ातीन की तरफ से, लोगों की तरफ से सूरत हाल और यहाँ मसाइल का सामना जो इन्हें करना पड़ता है वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ बेपनाह लोग हैं, बेशुमार ख़ातीन हैं, लेकिन SOPs नाम की कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। एक तो लोग महंगाई का वावेला करते भी दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ SOPs को वायलेट करते हुए दिखाई देते हैं। ये आप झुरमट देख सकते हैं, ये यहाँ की सूरत हाल है और बड़ी तादाद में इस बाज़ार में रौनक रहती है। कोरोना के पीक के दिनों में भी यही वावेला हम करते रहे, आपको दिखाते रहे कि किस तरीके से यहाँ के लोग, यहाँ आने वाले और ख़ास तौर पर 90% ख़वातीन जो हैं वो 90% लोग जो हैं किस तरीके से वायलेशन करते रहे SOPs की। और अब जबकि 670 तक तादाद पहुँच चुकी है और पर डे के हिसाब से यौमिया अगर तखमीना लगाएं तो 60 लोग जो हैं वो रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं? हालात ठीक है। कारोबार वगैरह? कारोबार जिस तरह के भी है ਤੁਹਾਡੇ सामने है। आप बताएं ना। बस जिस तरह शुक्र है अलहमदुलिल्लाह, दुनिया आ रही अज ही लगे ने कोई वेखने एक दो गाहक, नहीं तो अगे तो बह के वक्त कढ़िया। बेहतरीन रश तो बहुत है बाजार में। रश दे वो तो दुनियादारी होने और दुनिया ते होने ही होना लोगों ने। खरीदारी नहीं करते? खरीदारी कुछ करते भी नहीं, कुछ उंज भी बेचारे जिस जिस जेब के मुताबिक एक सा के लोग गल करेंगे ना। मास्क मुस्क नहीं पा रहे? मास्क आप ही लाया जे आज। क्यों? बल को अल्लाह बारे से मास्क दे लाने जिन्होंने को झूठे ने, जेरे को सच्चे ने, उन्होंने कहता मास्क नाल। ये रब दे अगे दुआवां मंगन या अल्लाह कुछ भी नहीं है। गलत गल नहीं करना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये जी लोग यहाँ जो ख़ास तौर पर जो लोग यहाँ जिनके ठैये हैं, जिनके ठेले हैं, जिनकी छोटी छोटी शॉप्स हैं, उनके व्यूज़ भी साथ आपको दिखा रहे हैं। और एक अजदहाम है लोगों का, बड़ी तादाद है और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, SOPs नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? अंडे 160 रुपए दर्जन हो गए हैं। 70 रुपए वाली ब्रेड 120 रुपए पे चले गई है भाई। चीनी भी बताओ, आटा बताओ। सर मेरी बात तो सुने। आटा कितने का हो गया? 45 रुपए किलो वाला आटा 85 रुपए का हो गया भाईजान। और क्या क्या करवाना है आपने?
ये गवर्नमेंट क्या करेगी हमारे साथ? आटा मिल ही नहीं रहा लाहौर से। और सर 85 रुपए किलो हो गया, मिलेगा तो कब मिलेगा? 85 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा। 115 रुपए चीनी नहीं बताई आपने। भाईजान आप देखें ना, अंडे 160 रुपए पे चले गए, कभी 90 रुपए से ऊपर, 110 से ऊपर नहीं गए। ज्यादा से ज्यादा भी रेट हो तो 110 पे होता है। 100 की रेंज में रहते थे। सर 160 रुपए पे चले गए हैं। 70 रुपए वाली ब्रेड 200 120 रुपए की हो गई है भाईजान। नाश्ता भी नहीं अब तो कर सकते। आप पाए पुए खाया करें। सर पाया नहीं फेंके खाने हैं, वो लॉकडाउन में अभी तक नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। पाए गनी के खाए जाके। खाने कहाँ पे हैं? गनी गुजरा वाले से खाएं। गुजरा वाले का किराया हमें देगा, ये वजीर आला करवा के लाएगा। यार पाए तो पल्ले से खाओ ना, हुकूमती खजाने से खाने। तो खिलाए, आप हुकूमती खजाने से तो खाएंगे ना। हुकूमती खजाने कमाएंगे तो खाएंगे ना। महंगाई इतनी हो गई है, खाने कहाँ से है? स्मार्ट मार्केटिंग करें दुकान की, काम चल पड़ेगा। काम है ही नहीं, टके का काम नहीं है। लोग हैं, और इतने लोग हैं, इन्होंने कमाल है। लोग इधर कस्टमर खड़ा है, वो बेचारा चीज नहीं ले सकता खड़ा होकर। महंगी कर दी है। वो महंगी रेट, तो आप पिछले साल वाला रेट ये है। जूता दिखाएं जरा। सर ये जूती पिछले साल भी 450 की थी, अब आज भी 450 की है। उसकी वजह पूछें, हमारा प्रॉफिट कम हो गया। जिधर हमें 30 रुपए बचते थे, इसमें 10 रुपए बच रहे हैं। ग्राहक फिर भी नहीं ले रहा। ग्राहक फिर भी नहीं ले रहा। यहाँ तो होना है आपने 700 की कर दी हो, फिर ना ले रहा हो। मैं बता रहा हूँ 2019 में भी इसका रेट 450 था, 2020 में भी 450 है। पेट्रोल बढ़ने से इस पे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ेगा? और इसको हुकूमत को क्या बस कर दे। क्या हुआ क्या है? इधर जो लोग आते हैं ना, यकीन करें वो रोने की हालत पे हुए हैं। वो उनको ना महंगा कुर्ता आपने पहना, इतनी प्यारी दुकान है, हुकूमत को बातें सुनाई आ रहे हैं। मुझे आप नजर लगा दें कि इतना महंगा कुर्ता पहना आपने। नजर आपको क्या लगनी है? आपको नजर तो तब लगे कि FBR आपके घर पहुंच जाए। सुने, आप जे रोड पे खड़े होके सैंडविच खाए तो मैं कुर्ता पहन लूं। पल्ले से खाया भाई। तो भाईजान खा तो रहे थे ना आप, तो मैंने भी पल्ले से कब खाया कि इमरान खान था? मैंने भी तो आपकी तरह कि मुझे गनी के पाए खिलाएं। मैंने ये भी तो नहीं मेहनत करके कमा के लिया ना। ये भी गनी के पाए पल्ले से खाओ भाई, हुकूमत को कह रहे मुझे खिलाओ। भाईजान ये हुकूमत को क्या बस कर दे, खुदारा आवाम तंग आ गई है। हमारी वजीर आला और वजीर आजम से और से ये अपील है कि खुदारा ये लोग बहुत परेशान हो गए हैं, दुकानदार भी रुल गए हैं, और बस कर दे हुकूमत आवाम को कुछ रिलीफ दे दे। बस इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। अवाम तंगी ज्यादा ही है। आप यकीन करें, इधर लोगों को देख के हमारे अपने दिल दहल जाते हैं कि यार इसको क्या करें, जिसके सर पे ऊपर बाप का साया नहीं, वो एक बच्ची को, छोटी सी बच्ची को जूती लेके देगा, कहाँ से लेके देगा? ये हालात। चक्कर क्या चला है, मुझे कुछ थोड़ा डेप्थ में समझाएं जा हो गई है। कितने %? अवाम अपने घर का किचन नहीं पूरा कर सकती। पहले आप किचन कितने में पूरा करते? किचन कितने में पूरा करते? अगर हम किचन, एक मिसाल है, अगर हम 1000 रुपए में किचन पूरा करते थे ना, आज यकीन करें 1800-1700 रुपए में भी वो किचन पूरा नहीं हो रहा। तो आप साथ मास्क मुस्क भी नहीं पहनते? मास्क पहना, कोरोना आने लगा ना। आपने कोरोना में हमें मास्क पहनवाया, फिर आ जाएगा तो फिर पहनेंगे। एहतियात करें। अब भाईजान आप आएंगे ना, लॉकडाउन में भी आप आए हैं, आज फिर आप आए हैं। 8 माह से आप आ रहे हैं, लेकिन आपके आने का तो आपकी सेहत अजीज है। आपके आने का फायदा ये है, मेरी सुन लें, हम पहनेंगे। मेरे आने का फायदा ये है कि सरकार आपकी बात सुनती है। अब हमें जरूरत पड़ेगी ना मास्क की, हमने पहले भी पहने हैं, SOPs पे अमल भी किया है, सब कुछ किया, और इंशाल्लाह ताला दोबारा भी करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। लेकिन खुदारा यही अपील है कि अवाम को कुछ रिलीफ दे दो। अवाम बड़ी परेशान हो गई है, लोग भूखे मार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत परेशान है। क्या हुआ? परेशानी है, दवाई का पैसे पूरा करो, पेट का आटा इतना महंगा मिलते ही नहीं दुकानों पे। असि मर गया भूखा, बच्चे साढ़े भूखा मर जाना। बस एक आटा नहीं मिल रहा? आटा नहीं मिलता, किधर नहीं मिलता। मिलता थे 1200 का, 1300 का तोड़ा, 60-70 रुपए का किलो आटा मंगाओ तो बच्चों का कुछ बनता ही नहीं। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत गुजारा, बड़ा मुश्किल है बेटा। देखो ये बीमार है मेरा से, ये देखो शुगर है, तो दवाई खा लो कि नहीं, बच्चों का पेट पूरा करो। तो दवाई कहाँ से लेते हैं फिर? दवाई बस नहीं लेते, ये सब फिरते। ये तो आपका जख्म बढ़ जाएगा शुगर में। तो ये देखो, नहीं ये गुंजाइश की करे बच्चे, बस बच्चे, एक बच्चे का दौरा पड़ते हैं मिर्गी का, और बंदा स्टील मिल में काम कर दे, 800 रुपये दिहाड़ी लेके आता, इतना बस खर्चा पूरा करना। ये एक बच्चा मेरा नहीं शादीशुदा है, ये कराया देंगे 10,000, तो फिर गुजारा अभी पैसे नहीं होते दवाई के? नहीं होता। टेंशन में है, बस बीमार है, शुगर है, काला दरकान, पिपड़ी मेरा खराब, बस बहुत परेशान है बेटा। कहाँ से खर्चा लेते हैं, क्या कर रहे हैं फिर? बस गुजारा करना, कभी बच्चे खा लेगा, कभी नहीं खाना, बस ये बहुत है, टेंशन में। ठीक है, इतना महंगाई कर दिया थे,
इंसान को पता नहीं चले की करना की नहीं करना। इसको साढ़े ये दरखास्त है कि जरा सौदा सस्ता कर दे, बच्चे साढ़े भूखा मरना। परेशान है बेटा, बहुत परेशान। दवाई कितों की छड़ी हुई है तुसी? दवाई मेरा नहीं, वो लेके आते नहीं है, ये से चलते फिरते, दवाई लेता ही नहीं। बस कभी ज्यादा बीमार होगा 50-60 का दवाई लेके आते, फिर ये तो बढ़ जाएगा जख्म आपका, शुगर है, की करा नहीं है, पूरा कर दे बच्चे। जान को खतरा है आपकी। बस जान को खतरा है, अल्लाह को पता है की है। परेशान है का बेटा, बस बड़ा परेशान है। एक बच्चा का बंदा कमाने वाले बूढ़ा बंदा है, ये खर्चा कर घर का, बहुत परेशान है बेटा। मैं नहीं 2 सूट लेके जाते ये बेच के नहीं, तो बच्चियों को खर्चा दूध ये लेके आते। पहलवान जी क्या हाल है? ठाक। कमजोर हो गए आप पहले से? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या चक्कर, खाते पीते नहीं है? नहीं, अपना खा रहे हैं ना। किसी का नहीं खाते यार, अपना ही खाते हैं। आपको किसने कहा है किसी का और का खाते हैं? और आप ठीक है? और ठीक है। फिर क्या हालात हैं? गाहक तो बहुत है आज माशाल्लाह। बस गाकी नहीं है, बस कस्टमर है तो है, लेकिन विंडो शॉपिंग हो रही है। विंडो शॉपिंग? इतनी दुनिया विंडो शॉपिंग करने आती है? बस ऐसे ही है, शादियों का सीज़न है, लेकिन कोरोना की वजह से शादी हाल बंद है। आप कोरोना की वजह से मास्क ही नहीं पहन रहे? बस अभी नमाज पढ़ के आए हैं ना, मास्क है नीचे पड़ा है। अपना ख्याल करें, इतने खूबसूरत आदमी हैं। अभी आपसे अखाड़ा लड़वाना है, आप नई तैयारी कर रहे हैं? इंशाल्लाह लड़ेंगे अल्लाह की राह। बस 16 तारीख को है जलसा। अच्छा, गुजरा वाला वो खड़ा करना है? इंशाल्लाह तो। जारे पहलवान वाला खड़ा नहीं करना? नहीं, सियासी खड़ा करेंगे। सियासी खड़ा? हाँ। क्या बात, क्या हाल है? सर जी क्या सुबह से काम ही कुछ नहीं किया, सुबह ऐसे घूम फिर रहे हैं सुबह से। क्या क्या है आपके पास? भाई ये स्लेटें हैं बच्चों के लिखने पढ़ने के लिए, बाकी ये स्टिकर है बच्चों के लिए। कितने का बेचते हो ये? ये सर 150 रुपये बेचते हैं एक? सर सुबह से 3 पीस बेचे हैं सुबह से। अच्छा, जी सुबह से 3 पीस बेचे सारे, सुबह से काम ही कुछ नहीं किया है। काम कोई नहीं? काम कुछ भी नहीं, ऐसे राशि हमारी राशि। कैसे फिर गुजारा कैसे करोगे? अल्लाह मालिक है, अल्लाह जो करा रहा। बच्चे कितने हैं? 2 बेटी मेरी। तो कोरोना के लिए भी नहीं आप कर रहे अपनी केयर? कोरोना के लिए मेरा मास्क है, जेब में है मास्क, क्यों नहीं पहनते? जेब में मास्क है, ऐसा जेब में रखा हुआ है। हाँ पहनो ना, मास्क पहनो। इंशाल्लाह पहनेंगे मास्क। खाना खूना खाया है? खाना खाया, कब? ये खाया 3 बजे। क्या खाया था? खाना क्या था खर्च सर जी, वो नान चने खाए थे। नान चने नसीबों वालों को मिलते हैं भाई। जी होते। हाँ भाई, नसीब वालों को नान चने मिलते हैं। इतनी नाशुक्री से बता रहे हो। नसीब वालों को नान चने मिलते हैं भाई, लाहौर के। वो तो जाहिर बात है, नसीब वालों। कितने में खाए हैं? ये सारी बात है, चाय भी पिए 100 रुपये खाना खा लिया। 100 रुपये का? जी। अच्छा, तो सुबह नाश्ता में क्या लिया है? सुबह घर नाश्ता करके आए थे। घर से क्या खाया था? खाया क्या, पराठा और सालन था। पराठे खा रहे हो? इतने अमीर आदमी हो भाई। खाएंगे जो घर में जो रोजाना पकता वही खाएंगे घर में, जाहिर बात है। सालन के साथ पराठा, अंडे के साथ? नहीं सालन था। सालन में क्या था? सालन में था जी वो थे काले चने। काले चने इतनी पावरफुल काले चने, इतनी अच्छी गजा, और तुम्हें क्या चाहिए? बस सर जी जो अल्लाह की रहमत, जो अल्लाह खिला रहा है। रात में क्या खाओगे जाके? क्या पक रहा है घर में? ये क्यों पता नहीं सर। अंदाजा? सर इतना ज़्यादा होता था फिर हमें क्या पता। नहीं तो ज्यादा घर में क्या पकता है ज्यादातर? पक गया मैं खा लेंगे। रात में ज्यादा वैसे क्या पकाते हैं घर में? सब ये अभी तक मालूम नहीं है, ना इतना पता मालूम। जो होगा मिल जाए खाने को खा लेंगे। टेंशन फिर क्या है? ये बिक नहीं रही चीजें? सर ये टेंशन ये काम नहीं है, आवाम देखो कितनी आवाम है, काम ही किसी का काम नहीं है। ऊपर से महंगाई बहुत हो गई है हर चीज़ में। महंगाई ज्यादा हो गई? जी सर जी, गुजारा मुश्किल हो गया। गुजारा बहुत मुश्किल सर जी। आप ये साथ है मेरा। अल्लाह पाक रहमत करेगा, आप मेहनत जारी रखें। हाँ इंशाल्लाह। और ये मास्क मुस्क पहने। इंशाल्लाह कर रहे हैं हम। हाँ मास्क पहने। काम बनेगा तो थोड़ी काम होगा, कोशिश करने से क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी, थैंक यू। क्या भाई, क्या हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, कोई बात बता नहीं रहे हो? हुक्म करें आप। आपने हुक्म करना भाई। नहीं, किस मुनासिबत से शो है यार? कोई मास्क मुस्क ही नहीं पहना हुआ आपने। मास्क वगैरह, कोरोना खत्म हो गया, अब कह तो रहे हैं दोबारा आ रहा है। ये मेरा मास्क अभी टूटा, मैंने वो देखा, वो पड़ा हुआ है, ये पड़ा। अच्छा, टूट गया? टूट गया। एहतियात करें यार, बस अब टाइम नहीं मिलता इस वजह से। इतने प्यारे नौजवान हैं, आप एहतियात करें हैं।
ठीक है, बाकी काम कैसा जा रहा है? काम शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। छाए हुए हैं यार, यहाँ तो लाखों लोग हैं। ऐसा ही है, ये खरीदारी कर रहे हैं ना? खरीदारी कर रहे हैं। लोग कहते हैं नहीं कर रहे, विंडो शॉपिंग करने आते हैं। बीच में कई गाहक होते हैं जो मतलब कि विंडो शॉपिंग करने आते हैं, बाकी विंडो शॉपिंग का भी तो हक है ना लोगों का। ये तो है, उन्होंने तो छान फटक के चीज़ लेनी है ना, के चीज़ लेनी है, ऐसा ही है। इतना राइट तो है उनका, लेकिन इतने शिद्दत से लोग घर से जब निकलते हैं कुछ लेके ही जाते हैं। नहीं, काफ़ी हर कस्टमर जो सा होता है ना वो लेने वाला ही होता है। होता बीच में कुछ ये है, कई कस्टमर को ना ज़्यादा मतलब कि वो डॉक्टरी वगैरह करते हैं, विंडो शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, चीज़ कम लेते हैं। कई लोग होते हैं वो जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग करते हैं और जाने की करते हैं। वैसे भी अब शादियों का सीज़न है, शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया, अगर हॉल शाल खुलते हैं तो और ज़्यादा काम निकलता है। ये अगर कहते हैं कि कोरोना निकल है तो लॉकडाउन इन्होंने दोबारा कर दिया। तुमने शादी करवा ली है? नहीं, अभी नहीं करवाया। करवाओ यार, शादियों का सीज़न है, कमाल आदमी हो तुम। और ये की शादी भी शादी करवाओ यार। ये यहाँ की जी सूरत हाल है। बच्चे जो हैं वो यहाँ हैं, ख़वातीन हैं यहाँ। ये बच्ची छोटी सी कौन खा रही है, मास्क मूस्क कोई नहीं, चक्कर कोई नहीं, हालात हो गए ख्याल ख़राब। ये मजदूरी करते हुए बच्चे, और इसके साथ साथ आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ जो भी लोग हैं वो सारे के सारे शॉपिंग करने ज़रूर आते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा अगर बड़ा मामूली सा एहतियात कर लें तो बड़ी बेहतरी आ जाए। आइसक्रीम वाले भाई, जी भाईजान, क्या हाल है तुम्हारे? शुक्र अल्लाह का। क्या खूबसूरत कॉटन के कुर्ते पहनते हो भाई, ये कहाँ से सिलवाते हो, हमें भी बताओ। टेलर से। यार ये बड़े अच्छे कलर हैं तुम्हारे। बस ऐसे ही है। किसने कलर तुम्हें कहा था ये वाला पहनना है? मैं अपनी पसंद के लिए हैं। और कौन से कलर्स पहनते हो? और मेरे पास वाइट, पिंक, जामनी कलर के साथ। रोमांटिक आदमी हो भाई। जी। तो मास्क मुस्क नहीं पहनते हो? मास्क पहनना है, बस वो कान दर्द होने शुरू हो गए इस वजह। टेलर से कहो ना इन कपड़ों के साथ मैचिंग मास्क सिल दिया करे तुम्हें। ठीक हो गया। कपड़े का मेरा बच्चा, ठीक है सर। इस शर्ट के साथ इसी तरह का मैचिंग मास्क हो तुम्हारा। ठीक है। रॉयल ब्लू जो तुम्हारी शर्ट है उसके साथ रॉयल ब्लू मास्क। ठीक है भाई। जो पिंक बताइए, पिंक के साथ पिंक मास्क। ठीक हो गया। हैं? ठीक है। टेलर को 20 रुपए ज्यादा दे देना। नहीं, वो तो 200 रुपये भी ज्यादा दे देते हैं, 20 की कौन सी बात। फिर आइसक्रीम ठीक चल रही है? आइसक्रीम आपको खिलाएं? नहीं, देखें बहुत शुक्रिया आपका, काम ठीक चल रहा है ना? जी, काम ठीक है। छाए हुए हो? बस छाया कोरोना की वजह से बस हालात थोड़े से खराब थे। ये आज थोड़ा सा बाजार में रश हुआ है, तो रश तो बहुत है, लेकिन लोग एहतियात नहीं यार कर रहे। एहतियात अब थोड़ी सी एहतियात कर लें तो क्या हर्ज है। स्टार्टिंग आज बड़ी मामूली सी हैं। स्टार्टिंग ही आज बस इस तरह का रश हुआ, नहीं तो कारपोरेशन ही बहुत तंग कर रही है यहाँ पे। क्यों, आपको क्या कहती कारपोरेशन? कारपोरेशन अड्डे वगैरह उठवा देती है, यहाँ से काम वगैरह ही नहीं करने दे। आप किसको पैसे देते हो इस अड्डे का? इस अड्डे के दुकानदार को। कितने देते हो? 40,000 रुपया। 40,000 खर्चा निकाल लेते हो? जी, निकल आता अगर काम ठीक हो तो। अच्छा चलें, अपना ख्याल रखें। ये सूरत हाल जो है ना जी लोगों के रोज़गार की, इसे बड़ा सिस्टमेटिकली गवर्नमेंट को अब ऑब्जर्व करना होगा, बड़ा कीनली देखना होगा। छापे छुपे मार के इनको भगाना आगे आगे, और इस तरह नहीं, कुछ ऐसा काम करें ये रेगुलराइज हो जाए चीज़ें सारी, और ये बाज़ार का जो मामला है, जो उसकी खूबसूरती है, वो भी मुतासिर ना हो। बेसिक स्पिरिट जो है लोगों की एक्सेस की, वो भी मुतासिर ना हो, और कानून भी इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन आप जब लोगों की दौड़ लगवा देते हैं तो वो भी बड़े मसाइल हैं। तो यह ज़ाहिर बात है, इस कौन वाले ने कमाना है तो घर लेके जाना है। क्या हाल है तुम्हारे? अल्लाह का शुक्र। क्या बेच रहे हो? रोज़र कितने कितने का है? 100 और कितने कमा लिए सुबह के? बाकी 100-150 कमा लिया। बड़े अमीर आदमी हो, 150 तुम संभाल के रखना। गार्ड ले लिया साथ? गनमैन? गनमैन का पैसे संभालने नहीं है? तिजोरी कहाँ बनाई है घर में? घर में बस पॉकेट में। घर में तिजोरी रखी है? हाँ जी। बड़ा लॉक लगाना है उसे, वो वेलियों को जो लगा होता है, नहीं, छोटे ही पुराना ताला जिसकी चाबी नहीं बांधी। नहीं, वो फिर खुलता नहीं। किस इलाके से हो आप? ये लाहौर से। और आपने अपने बाल बड़े स्टाइल से सेट किए हुए हैं, ये किसने बताया आपको? दिखाएं ज़रा मेरे कैमरामैन भाई। ये देखें, फैशनेबल बच्चा है। पढ़े हो? नहीं, बिल्कुल। पढ़ने लगा, वाले साहब फोत हो गए थे ना। अल्लाह ताला खैर करे। कब फौत हुए? ये 10 साल पहले। छोटा था मैं भी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। तो अभी कैसे चल रहा है, गुजारा हो रहा है? बस मामू वगैरह उनसे ना पढ़ना चाहते हो आप? दिल तो करता, मगर क्या करें। नहीं तो अगर गवर्नमेंट आपको पढ़ाए तो फिर पढ़ लेंगे? पक्की बात है। ये तवज्जो करना चाहिए जी गवर्नमेंट को, इदारों को। बेशुमार हीरे इस तरह तबाह हो रहे हैं, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग, इनमें खुदा जाने कितने आइंस्टाइन हम मिस कर बैठते हैं, कितने शेक्सपियर हम मिस कर बैठते हैं, कितने अदीब, कितने राइटर्स, कितने दानिश्वर, कितने मुहक्किक हम जो है वो मिस कर देते हैं इसी चक्कर में, तालीम ना दे के, फोकस ना दे के। कितने कितने बड़े कौमी लेवल के प्लेयर्स इस तरह मिस हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मौका नहीं मिलता। और कुछ लोग किस्मत के धनी होते हैं,
उन्हें मौका मिल जाता है और बेशुमार टैलेंट इस तरह ज़ाया हो जाता है। ये उसी तरह ही है कि बारिश का सारा पानी आप ज़ाया कर दें और वो नालियों में चला जाए, बिल्कुल उसी तरह, और कुछ डूंगे आप बचा लें। ये बिल्कुल टैलेंट की मिसाल भी इसी तरह है कि बेशुमार टैलेंट ज़ाया करने के बाद कुछ नामवर लोग बच जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं अच्छे राबते की वजह से, अच्छे रेफरेंस की वजह से कई दफ़ा। तो ये वो सारी सूरत हाल है। लेकिन मौजू है कि कोरोना से जो है लोग किस तरीके से उसे जो है अपना थोड़ा बहुत ख्याल करें ताकि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ भी जा सकें, ये लोग जो हैं तंदुरुस्त और तवाना भी रह सकें, बच्चे स्कूलों को जा सकें, मज़दूर जो है, क्या हाल हैं, मज़दूर जो हैं वो अपने काम कर सकें। ये सारी सूरत हाल है और इन सारे हालात में आप ये देख रहे हैं चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी सर, क्या हाल हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक ठाक है। जी रहे हैं। तो इतने पर्स किसको देने जा रहे हैं? ये औरतें जो आती हैं इनको दे रहे हैं। खरीद रहे हैं? बस बिक रहे हैं थोड़े बहुत। कितने का दे रहे हैं? एक 100 रुपए का, अच्छी चीज़ 100 रुपए की, बस मुनासिब रेट रखा है। कितने बिक गए सुबह के? अभी 6 बेचे हैं सुबह के। इतने अमीर आदमी आप 600 रुपये संभालेंगे कैसे? गनमैन रखा है साथ? कुछ भी नहीं बनता, बाहर घर जाते नहीं, जाते जाते ही लग जाता है। क्या करते हैं बच्चों वगैरह को लेके लिए कुछ लेके जाते हैं? फिर खाने पीने की चीज़ों में ख़त्म हो जाता है ये 600 रुपये। तो मुश्किल से किचन भी नहीं चलता, हाँ, रोटी पूरी होती है बस। कहें महंगाई कम करें, वो आप कहें ना, उनसे कहें महंगाई कम करें। आवाम बहुत भूखी मर रही है, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। 5-5 हज़ार रुपया बिल आते हैं, जब 1800 पहले आता था, अब 5000 आता है। कितना फ़र्क, कितनी वो जोड़ते हैं सिर्फ हम उनके लिए जो पंखा लगाते हैं। आप उनसे कहें खुदा का खौफ करें, कहें ना उनसे, डरें ना। आपकी सुन रहे हैं? अल्लाह से डरें आप, अल्लाह से डरो, उससे ना डरो। जिसके पास जाना, जिसको हिसाब देना, उससे डरो, उससे ना डरो। ऊपर से मिलना जो भी मिलना है, नीचे से उससे कुछ नहीं मिलेगा। ये तो अल्लाह दे रहा है, वो किसी को कुछ नहीं दे रहा, वो तो खो रहा है रोजी। बहुत शुक्रिया आपका। ये जी आप मज़दूरों की, छोटे लेवल के जो ताजर हैं बेचारे, चंद हज़ार के, उनकी हालात आपके सामने हैं। यहाँ एक और भी साहब खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? हाल तो बुढ़े ही हुए हैं आपके सामने। क्या हुआ? हाँ जी, कैसे हो? क्या हुआ? होना क्या, कुछ भी नहीं होना क्या अल्लाह। और तो कितने का? ये 400 में 350 में दे रहे हैं। तो कौन खरीदा? किसी ने खरीदे? काम शाम है नहीं आजकल, काम शाम बहुत स्लो है, ने बेड़ा गर्क किया है काम शाम का। आप एहतियात भी नहीं कर रहे? मास्क मास्क बनना है, ये देखो नेट बट्टा लिया है ना ऊपर है, वो ले लेंगे। थोड़ी एहतियात आपकी अपनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी। ऐसे ही है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। यहाँ के मामला आपको दिखा रहे हैं, बाज़ार की नफ्सियात जो है और बाज़ार की साइकी बेशुमार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या नाम है? पपेट। पपेट कितने का? 50 रुपए का। तो पपेट ने कुछ खाया भी है? सुबह से भूखा ही फिर रहा है? 50 रुपए खा रहा है। कुछ खाया भी है खुद? हाँ, खाया अल्लाह का। पपेट को क्या खिलाते हैं? लीची लूची का तो सीजन चला गया, आप क्या खाता है? ये सिर्फ 50 रुपए खाता है। 50 रुपए का? तो मेरे हाथ में भी दे यार। क्या हाल है? मुल्क के बड़े बुरे हाल हैं। क्या हुआ? बहुत महंगाई है, लोग रो रहे हैं, निकाल रहे हैं। हुआ क्या? हर चीज महंगी कर दी है। ओ कैसे? चीनी 100 रुपए किलो कर दी है। 115 भाई। हाँ जी, 115 और रेट बढ़। आटा मिल ही नहीं रहा। आटा नहीं मिल रहा, लोग रो रहे हैं। 82 रुपए किलो। 82 रुपए। अदरक 700 रुपए किलो। हाँ जी, सही है। पपेट हंस क्यों रहे हो? क्यों हंस रहे हो भाई? ये क्या? बच्चों को दिखाते हैं ना, साथ अपना भी तो काम जारी रखें। बहुत अच्छे। कितने का है ये? 50। ये क्या खाता है? बस 50 रुपए खाता है और कुछ नहीं खाता है। महंगाई खाता है। अंकल से हाथ थकता नहीं आपका सारा दिन? नहीं थकता। इसका नाम भी कोई रखते हैं? बस पपेट रखा हुआ। पपेट रखते हैं, उन्होंने रख दिया। नाम रखेंगे इसका। ये जी कितना खूबसूरत है ये, और इजहार के लिए कार्टून्स, पपेट्स, सूरत हाल आपके सामने है जी।
और इन सारे हालात में मजदूरी करते हुए बच्चे। सलाम अलैकुम बेटा, बोझ उठाया हुआ है तुमने छोटे से? हाँ। वो देखें जी, बच्चा, छोटा सा बच्चा, कितना ज़रा बोझ, वो देखें आप, किस कदर लोग जो हैं। भाई ये तो बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है भाईजान। आपके मेरे बना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना कुछ चीज़ मिल रही है। जाते हैं स्टोर पे, वो कहते हैं जी कुछ चीनी आटा लें, चीनी नहीं है, चीनी आटा ले लें। हर चीज़ यार महंगी है, क्या मसला है? आपको कहे ना उनको यार। कितना फ़र्क पड़ा है सर? काफ़ी फ़र्क पड़ गया हुआ है, थोड़ा काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, काफ़ी पड़ा हुआ है। चीनी को 10 रुपये किलो है आपके सामने। इतनी महंगाई है सर। आटा नहीं मिल रहा आपके सामने, आटा नहीं मिल रहा तो है, तो उसका रेट है 1150 रुपये, 1200। ज़्यादा ले लो, कहते हैं जी है ही नहीं, आटा ही नहीं है, अलग आटा पड़ा हुआ है, और कहते आटा ही नहीं हमारे पास है। टमाटर नहीं है, आटा नहीं है, क्या करें, अदरक नहीं है, बिल बहुत ज्यादा नहीं। हुकूमत आई आ रही है, गरीब आदमी को मार दिया हुआ, ये केन करे। बिजली महंगी, हर चीज़ महंगाई हुई है। गरीब कोई रह नहीं देना, मारी जान रहा है, हर चीज़ मारी जा रही है। थोड़ा बहुत एहतियात भी करते हैं सर, ये मास्क मेरे पास है, एहतियात करें हैं इंशाल्लाह। लेकिन आपकी मेहरबानी है, आपकी बात सुन रहे हैं, हुकूमत आपकी बात सुन रही है ना, हमको लाइव आपकी बात सुन रहे हैं। क्या खुदा दा खौफ कर ले, कोई गरीबा बने सोच ले। चाहिए वैसे उनको खुश चाहिए कि यार ये ख्याल गरीबों को ख्याल कर जाएगा। लेकिन हम तो तंग हो गए यार, कैसे हमारी हुकूमत आ गई यार, कैसे हमारे हुक्मरान है यार, क्या हम लोग क्या बताओ, क्या होता है ना, कुछ क्या होता ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जी लोगों का प्राइम कंसर्न है कि आटा, चीनी, सब्जियां और मसाला जात, ये वो सारी चीज़ें जो महंगी हो चुकी हैं, और साथ कोरोना के मसाइल आपके सामने हैं। और इन हालात में लोगों का हल्की सी एहतियात करना, बड़ी ज़रा सी एहतियात आपकी लाइफ जो है उसे नॉर्मल कर सकती है, उसकी बेहतरी जो है कोई उसका पहलू निकल सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बस शुक्र अल्लाह का जनाब। कोई गाहक गूक नहीं आ रहा? पायन लाला शुक्र है, 1 महीना 2 दिन हो गए ने कारपोरेशन है चुके, अज ही सौदा लाया जे, कल भावें फिर आ जाए। हाँ नहीं, वो सारे यही गिला कर रहे सन। 1 महीना तो 2 दिन हो गए ने बेटा जी चुके नूं, तो किराए असीं देने ने। 1 महीना 2 दिन हो गए ने कारपोरेशन वाले तंग कीता, अज पहले दिन सौदा लाया जी। ते हिसाब लाओ भी अगे की करना, मालकां ने किराए ते नहीं छड्डने सन। जुर्माना भी हुआ? जुर्माना कोई नहीं होया, सौदा ही नहीं लान देंदे, सारा दिन ट्रक बाजार च। ऑपरेशन किया सारा? ऑपरेशन किया, सौदा लान दे जी, सौदा नहीं लाना कोई नहीं, अज नहीं लाना, कल ला लेना, परसों ला लेना, कोई भी 3-4 ट्रक बाहर छड्डदे ने रोजाना दे। या तो करना तो इनू बाजार नूं मुकम्मल चुकण, ते अगों कसम खान, ते आपे भी खान, ते दुकानदारां नूं खवाण कि अज तो बाद अड्डे नहीं लगणगे। जीरो कर दें, जीरो कर दें, असीं कोई होर काम करिए। हुण बेटा सानूं 8 महीने हो गए ने किराया पल्लिओ भरदियां, कारोबार कोई नहीं कीता। 5 फरवरी तो बाजार चुके ने, अगों लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन तो बाद जनाब ईद आ गई, ते सानूं 9 दिन छोटी ईद ते मिले, 3 दिन सानूं वड्डी ईद ते लाल नहीं मिले। उस तो बाद फिर कोई नहीं, हुण कोई नहीं काम दे दिन। अज 1 महीना 2 दिन हो गए ने कारपोरेशन पै रही, ते की करिए दसो असीं। मेहरबानी है तुहाडी, हुकूमत नूं चाहीदा कोई सोचे, माड़े बंदियां दे हज़ारां दी तादाद ते अड्डे लगे ने, ओह कित्थे जाण? जां ते इहनूं बिल्कुल जीरो करन, ते जां इन्हां नूं मुनसिफाना सलूक एक साथ हो जाए, बिल्कुल करे, या फिर और जितने बेरोजगार होते हैं उनका कोई एडजस्ट करें, उन्हां नूं किते एडजस्ट करन, उन्हां वास्ते कारोबार वास्ते कोई सोचे। बेशक सही गल। तो मास्क मूस्क भी चाचा थोड़ा? मास्क बेटा पाई दा हुण ही हाली उतारिया, ते तुहाडी सेहत वास्ते हैं। उधर बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब जी मेरे साथ मौजूद हैं, PMA लाहौर के सदर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम के लिए, कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर साहब 670 तक तादाद पहुंच गई है कोरोना के पेशेंट्स की, और पर डे के हिसाब से ये तकरीबन 60, पहले 11 दिन जो अक्टूबर के थे उनमें ये स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो सामने आया। तो बाज़ारों में तो उसी तरह ही हालात हैं, वही सूरत हाल है। तो अभी क्या फिर किया जाए, किस तरीके से? सोशल डिस्टेंसिंग लोग कर नहीं रहे, सेकंड वेव एक्सपेक्टेड है, सारे बता रहे हैं एक्सपर्ट्स भी। आपका क्या ख्याल है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या आपका? देखिए फ़हद कि मैं समझता हूँ कि अभी तक हमारे यहाँ पहली वेव भी ख़त्म नहीं हुई। पहली वेव ख़त्म होने का मकसद ये होता है कि जब आप ज़ीरो पे हों, आपके मुल्क के अंदर कोई केस रिकॉर्ड नहीं हो रहा और कोई ना कोई आपको गैप मिल गया जिसके साथ आप आगे माई मतलब हम्बल सबमिशन उसके लिए। लेकिन एनी हाउ, चूँकि केसेस हमारे बहुत नीचे चले गए थे और हमारे यहाँ ऐसे सीरियस केस भी नहीं थे,
तो उस वजह से जो देखा गया है, और हम कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान में किसी हद तक हमने उसको कंट्रोल कर लिया, या हमारे यहाँ से कोविड-19 का अमल दखल या जो भी उसके असरात थे वो ख़त्म हो गए। अभी सेकेंड वेव के लिए आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, एंड इट इज़ वेरी मच अलार्मिंग। बदकिस्मती से जो बयानियाँ देते रहे हमें, हुकूमत जो बयानियाँ देती रही, लोगों के साथ जो परसेप्शन था कि कोई किसी किस्म का कोरोना वरोना नहीं है, और ये डॉक्टरों की और हुकूमत की खामखा की वबाई फैलाई हुई है, और बात की इनकी बातें ही हैं, बातों की हद तक है। फिर अभी आप समझते हैं कि ये ट्रम्प साहब ने भी जो बयान दे दिया कि ये फ्लू से ज़्यादा सख्त नहीं है, फ्लू इज़ मतलब मोर डेंजरस, और इसका तो कुछ भी नहीं है। मेरा फिर उन्होंने मैंने फलाना कर दिया और मैंने खुद ही अपना इलाज तजवीज़ कर दिया और देखो मैं कितना अच्छा, और ये सारी चीज़ें ठीक हो गई। दिस इज़ परसेप्शन। पाकिस्तान के अंदर अगर आएँ तो हमारे भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा कि भी मैं तो लॉकडाउन भी नहीं करना चाहता था, लेकिन चंद अशराफिया के लोगों ने खामखा ज़बरदस्ती लॉकडाउन की ये चीज़ें कर दी। फिर ये कि हमने इतनी अच्छी स्ट्रेटजी यहाँ पाकिस्तान के अंदर बना ली कि जिसकी वजह से हमने कोविड को कंट्रोल कर लिया। ना इन सब चीज़ों का एक कोई ना कोई मैसेज कन्वे होता है। वो मैसेज ये कन्वे होता है कि हमने कंट्रोल कर लिया, और यहाँ पे या तो कोविड था ही नहीं, अगर कोई आया तो वी आर सो इंटेलिजेंट कि हमने उसको अच्छे तरीके से रख लिया। मैं समझता हूँ फहद जी कि पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये परवरदिगार का कोई खसूसी, मैं समझता हूँ रहा है कि हमारे यहाँ सीरियस पेशेंट्स नहीं हुए थे। वेयरएज़ अगर साइंसी एतबार से देखा जाए कि पर मिलियन हम कैलकुलेट करते हैं, तो पर मिलियन के अंदर दुनिया में मास वाइज के चंद ममालिक के अंदर ये ज़्यादा रेशो जाती है। पाकिस्तान में बैन ही वैसे ही रहा है कि पर मिलियन के हिसाब से हम उतने ही इफेक्ट हुए हैं, डेथ रेट भी हमारा उतना ही हुआ है पर मिलियन के हिसाब से, जितना के खित्ते के बाकी ममालिक के साथ इसको देखने की चीज़ आती है। अब नाउ द सेकंड वेव, और रवैये आपने मतलब आप माशाल्लाह बहुत से प्रोग्राम इसके साथ कर चुके हैं, सारे लोगों के साथ देखा है कि पीपल दे डैम केयर अबाउट इट, कि उनकी ना सोशल डिस्टेंसिंग का तो भूल ही जाएं, क्योंकि जब आपने शादी हाल खोल दिए, जब आपने स्कूल खोल दिए, मुईशत आपने करना शुरू कर दी, मीन बाई के आपने वो सारा काम जो छोड़ दिया। बच्चों के स्कूलों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहते हैं, वेयर एज वैगन और बसों के अंदर वो भर भर के आ रहे हैं। सो वेयर इज़ द सोशल डिस्टेंसिंग? देयर इज़ नो सोशल डिस्टेंसिंग। छोटा मासूम बच्चा है, उसके हम समझते हैं कि मास्क वो लगा गया। मोर ओवर हमारे जो रवैये हैं मिनहसुल कौम वो यही हैं कि जब आप एक एजिटेटिव एटीट्यूड रखते हुए और किसी चीज़ को जो हुकूमत कहेगी या जो कोई बंदा कहेगा और उसके हमने मुखालिफ करने की खातिर अपनी इज्जत समझते हैं, तो डेफिनेटली उसका यही शाखसाना है कि आज कोई शख्स भी यहाँ पे मास्क नहीं लगा रहा, इंक्लूडिंग मतलब बड़े बड़े लोगों के कोई मास्क ही वो नहीं है। हाथ धोने की खातिर कि पहले हुकूमत ने मेहरबानी की कि दिखाने के लिए तंबू शंबू लगा के और वहाँ पे कूलर रख दी कि जी हाथ धोएं, वेयर एज वो भी एक मैं समझता हूँ एक अजीब सी अटैम्प्ट थी। और आज भी जो है इन तीनों चीज़ों के साथ जो तीन ही चीज़ें हैं कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपने हाथ बार बार धोने हैं, 20 सेकंड तक उन हाथों को देना या सैनिटाइज़र यूज़ करना और मास्क का इस्तेमाल है, जो वो चीज़ें करनी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इन तीनों चीज़ों के ऊपर भी किसी एक चीज़ पे भी हम अमल नहीं कर रहे, और हमारा जो अवेयरनेस आपने ज़ोर लगा लिया, मीडिया ने, हमने एज एसोसिएशन कोशिश की बहुत ज़्यादा करने की खातिर, लेकिन जो हुकूमती हमारे अकाबरीन है, हुकूमत की तरफ से जिस अंदाज से होना चाहिए था, वो मैं समझता हूँ कि उसमें अगर कोताही नहीं है तो कम अज़ कम कमी ज़रूर रही है कि हम लोगों तक वो अवेयरनेस अपनी कैंपेन को पॉजिटिवली नहीं लेके आ सके। नाउ कमिंग टू दिस सेकंड वेव, इट इज़ वेरी मच अलार्मिंग, लेकिन चूंकि हमने इसको मान लिया कि ऐसा नहीं है, तो ये सेकंड वेव 3 फिगर्स के अंदर इस वक्त इस मुल्क के अंदर केसेस का होना ये कोई थोड़े से केसेस नहीं है। दुनिया के अंदर लॉकडाउन हुए हैं उस जगह के ऊपर जहाँ 2 फिगर के अंदर आई हैं, तो उन्होंने रीजनल या स्मार्ट लॉकडाउन, उन्होंने जो सोर्स था उनका हॉट स्पॉट्स था वहाँ पर उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। ब्रिटेन के अंदर अभी आप देखें कि ब्रिटेन के अंदर मतलब उन्होंने दे हैव गॉन फॉर द लॉकडाउन। इसी तरह से हमारे अरब एमिरेट्स के अंदर है, वहाँ पे आप देखें कि लॉकडाउन। ईरान के अंदर कि अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उसके ऊपर सज़ाएं मतलब लगा दी हैं कि सज़ाएं, और सख्त किस्म की सज़ाएं वो की गई हैं। हमारे यहाँ ऐसी बात करने बड़ा जुर्म सा बन जाता है कि जी हम देखिए एकदम से हमारी गुर्बत आ जाती है, हमारी मुईशत आ जाती है। वेयर एज मैं समझता हूँ, और आप इसके साथ मतलब रहे हैं हमारे साथ इस सारे बयानिए के साथ, कि अगर ज़िंदगी नहीं होएगी तो कौन सी मुईशत और कौन सा वो इक़्तिसाद या देयर इज़ नथिंग। फर्स्ट इज़ द लाइफ, देन इट ऑल इज़ द रेस्ट ऑफ। ये अब बातें करना कि स्कूल्स खोल के, कॉलेजेस खोल के कि दुनिया से हम पीछे रह जाएंगे, हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही फ्रोई किस्म की स्टेटमेंट है कि यू आर इन द कॉम्पिटिशन देन व्हेन यू हैव अ लाइफ।
मोर ओवर व्हेन यू हैव अ हेल्दी ह्यूमन बींग्स और हेल्दी यहाँ पे हमारे सेहतमंद किस्म के बच्चे होंगे, सेहतमंद कौम होगी, तो फिर हम दुनिया के किसी कंपटीशन या उसकी चीज़ों के साथ हो सकते हैं। तो आज सेकंड वेव की खातर सिंध के अंदर देखें, सिंध के अंदरून, पंजाब के अंदरून, KPK के अंदरून, वहाँ तो ये किसी को पता ही नहीं है कि ऐसा कोरोना नामी कोई चीज़ है। मास ये बड़े शहरों के अंदर, वो भी व्हेन वी स्पीक अबाउट इट और वहाँ पे लोग बच्चे जो पढ़ते हैं तो उसके साथ ये चीज़ है। सेकंड वेव इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, इट इज़ नॉकिंग। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी आप PMA के सदर की गुफ्तगू सुन रहे थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि अपोजिशन बड़े बड़े जलसे करने वाली है, तो कोरोना की SOPs इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या हिकमत अमली जो है हुकूमत ने तय की है। डॉक्टर साहिबा से जानते हैं, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वज़ीर सेहत पंजाब। डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अभी आप तो कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि ये सारी सेकंड वेव भी ना आए, लोगों को आगाही भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन अपोजिशन तो बड़े बड़े जलसे करने वाली है, तो इन जलसों से भी फैलने के इम्कानात हैं, तो उसके क्या SOPs बनाएंगे, उसका तदारुक कैसे करेंगे, और उन जलसों के बाद अगर कोरोना वायरस में अब्रप्ट चेंज आ गया और तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसको किस तरह फिर सेट करेंगे, क्या प्लान क्या है हुकूमत का? देखिए, मेरा ख्याल है फहद, जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये किसी से कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि कोरोना जो है वो भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। कोरोना वायरस कहीं चला तो नहीं गया, और मेरा ख्याल है कभी आज तक मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि कोरोना ख़त्म हो गया। मैंने हमेशा कहा कोरोना वायरस इज़ देयर, और अगर हम हिफाजती तदाबीरें नहीं इख्तियार करेंगे तो इसका बढ़ने का बहुत चांसेस है। अब आपके सामने हैं, जब से स्कूल वगैरह खुले हैं तो तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो गई। आज भी हमारे पास कोई तकरीबन अस्पतालों के अंदर 26 ऐसे मरीज़ हैं जो सीरियस हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं तो लोगों की इल्तिजा ही कर सकती हूँ कि मेहरबानी करके सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान की बका की ज़रूरत है। लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत अहम है हमारे लिए, लोगों को ये वबा न लगे ये बहुत अहम है। और मुसलसल सबकी मिन्नत इसी पे करती रही, लोगों ने नाराज़गी भी बड़ी इजहार की मेरे साथ कि भाई आपने ऐसी बातें क्यों करती हैं, पर मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये वबा बढ़ी तो आपको पता है फिर हमें लॉकडाउन पे जाना पड़ेगा, और अगर खुदा न खास्ता लॉकडाउन पे जाए तो आप देखें फिर उसका इकॉनमी पे कितना बुरा असर पड़ेगा। मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके तो हमारे स्कूल कॉलेजेस खुले, बच्चों का तकरीबन 6 से 8 महीने पढ़ाई के ज़ाया हो चुके हैं, लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपना रोज़े माश का काम दोबारा शुरू किया है। आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी दुनिया की इकॉनमीज़ बिल्कुल तबाह होकर रह गई हैं इस पेंडेमिक की वजह से। अल्लाह ने हम पे तो बहुत बड़ी मेहरबानी की है, अब हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह के जो अगर इज्तिमा करने ही हैं आपने तो मेहरबानी करके SOPs उनके हमने SOPs बना दी हैं, और इंशाअल्लाह मैंने ऑलरेडी लॉ मिनिस्टर साहब से कहा है कि आप मेहरबानी करके उनसे कहिए, उनको जिम्मेवारी लगाइए उनकी कि दे मस्ट इंश्योर कि स्ट्रिक्ट SOPs मेंटेन करें का बहुत मजबूरी है जलसे करने की। अगर आप सोचते हैं कि जलसे के बगैर मैसेज नहीं दिया जा सकता तो करिए, क्योंकि वट एवर द अपोजिशन सेज कि जी जमहूरी हक है हमारा, तो जमहूरियत पे तो हम बिल्कुल कोई ऐसे उनके हक पे कोई खुदा न खास्ता रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन ख़ुद भी तो उनको एहसास होना चाहिए। क्या समझदार पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वहाँ जिनको पता नहीं है कि ये वबा जो है ऐसे फैलती है? मैंने तो उसकी क्या, मैं तो अपनी पार्टी के लोगों से कल बड़ी नाराज़ हुई जो उन्होंने वो किया। मैंने उनसे कहा बिल्कुल ना करें, और आइंदा आप जो कन्वेंशन हुआ, हाँ जी कन्वेंशन, मैंने उनसे कहा कि आपने SOPs वहाँ प्रैक्टिस नहीं की है, आप आइंदा बिल्कुल गुरेज करें, इस तरह की कोई गैदरिंग ना करें। मेरा तो एज अ मिनिस्टर हेल्थ मैं सोचती हूँ मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि खुदा न खास्ता ये मसला फिर बन गया तो आपके सामने है, गरीब मुल्क है, हम महदूद वसाइल हैं, कैसे फिर संभालेंगे? डॉक्टर साहब, आखिरी बात ये कि अभी ये इम्प्लीमेंट अगर ना हो सका SOPs जलसों में, गुजरांवाले के जलसे में अगर लोग आते हैं और SOPs को फॉलो नहीं करते तो फिर हुकूमत इम्पोज करेगी, क्या करेंगे? पहले तो सबसे ज़्यादा कि अपोजिशन जिम्मेवारी भी तो लेना फिर कि कोरोना फैलाने में उनका हाथ भी है। अगर खुदा न खास्ता जलसों के बाद फैलना शुरू हो गया तो जिम्मेवारी भी लें कि कोरोना फैलाने में कुछ ना कुछ हमने भी मदद की है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है सहूलत का, वो इंशाल्लाह हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं अस्पतालों में सहूलतें मौजूद हों, और इसी तरीके से मैं ये भी चाहती हूँ कि जो अपोजिशन वाले हैं इस चीज़ का एहसास करें और पूरी कोशिश करें कि भाई अगर आपका जलसा बहुत मजबूरी है SOP ज़रूर प्रैक्टिस करें। बहुत शुक्रिया। आप जब भी बाहर निकलें रोज़ी कमाने, किसी भी काम से, खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी में, तो किसी भी सूरत में निकलने की सूरत में आप अपनी एहतियात का दामन जो है उसे हाथ में ज़रूर थामे रखिए, मास्क पहनिए,
सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए ताकि इस वबा से जो है छुटकारा पाया जा सके। और बुज़ुर्गों का ख़ास तौर पर जो 50 से अबव लोग हैं घरों में, वो लाजमी जो है उनका ख्याल कीजिए ताकि वो इस वबा से महफूज रह सकें। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।